हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज आपकी डिमांड पे और एक सेक्टर एनालिसिस में लेके आया हूं। सेक्टर का नाम है पेंट इंडस्ट्री के बारे में यहां पे बात करेंगे। 17 पैरामीटर्स यहां पे हमने कंसिडर किए हैं फॉर दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। 5 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है क्योंकि 5 ही कंपनीज है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो आप समझ सकते हो कि जो बैंडविड्थ है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके लिए काफी कम है, बिकॉज नॉट टू मेनी कंपनीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। मेजरली इंडियन प्लेयर्स ही डोमिनेट करते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को। सो 17 पैरामीटर्स में बहुत सारे रेशियोज देखेंगे यहाँ पे। तो एक डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप बोल सकते हो। ये क्यों हम कर रहे हैं, द रीजन बिहाइंड दिस हम आपको बताना चाहते हैं। जो भी स्टॉकोमीटर प्लस है, हमारे जो सब्सक्रिप्शंस है या म्यूचुअल फंड यज्ञ है या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज के सब्सक्रिप्शंस है, तो वहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। ये जो हमने एक सीरीज शुरू की है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, ये सारे सेक्टर्स का डेटा, ये सारे सेक्टर्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल करवा के देने वाले हैं। इट विल टेक अराउंड 1 or 2 months फॉर अस, बट ये कंटिन्यूअस बेसिस पे हम वहां पे रखेंगे। वी आर ट्राइंग कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए, सो दैट ये रेडीमेड रैंकिंग्स आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। कुछ लोग बोलते हैं हमें नंबर्स एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, कुछ बोलते हैं हमें ओवरऑल क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, और कुछ लोग बोलते हैं हमें दोनों एनालिसिस चाहिए। तो वहां पे एक क्वांटिटेटिव साइड का जो एनालिसिस है वो आपको काफी पसंद आ सकता है। सो डेफिनेटली यू शुड, अभी तक अगर आपने हमारे स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। आई थिंक इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नॉलेज ऑल्सो एंड टू योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो। तो यहां पे पेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करना शुरू करेंगे, उसके पहले एक बार अटेंडेंस लगा देते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आपका अटेंडेंस यहां पे इस वीडियो के लिए लग जाएगा दोस्तों। सो 17 पैरामीटर्स में यहां पे इंक्लूड करने वाला हूं फॉर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। सो 17 में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज द फर्स्ट पैरामीटर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्लेज परसेंटेज कितना है, प्रमोटर्स ने कितना प्लेज किया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स कैसी है, ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसी है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे है, ग्रोथ कैसी है कंपनी की, सेल्स हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, ईवी टू एबिटा का नंबर कैसे नजर आता है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसा है, डेटर डेज कितने हैं कंपनी के, एंड ओवरऑल मार्केट शेयर किस कंपनी का कितना है। तो ऐसे अलग अलग 17 पैरामीटर्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 कंपनीज है, जो नंबर 1 रैंक कंपनी होगी उसको 5 पॉइंट दिया जाएगा, और सबसे लोएस्ट रैंक जो कंपनी होगी उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा हर एक पैरामीटर पे। तो यहाँ पे ये सारे एनालिसिस करने के बाद लास्ट में, एंड में आपको उनकी रैंकिंग्स भी प्रेजेंट करेंगे। So first is price to earnings ratio, first parameter. So as you must be knowing, ये एक प्रीमियम वैल्यूड सेक्टर है, प्रीमियमली वैल्यूड सेक्टर। इसके जो पी रेशियोज अगर आप देखोगे, एशियन पेंट्स इज एट 97.95 पी रेशियो, बर्जर पेंट इज एट अराउंड 108 पी रेशियो, Kansai Nerolac is at around 64.85 P ratio, Akzo Nobel is at 58.46 P ratio, and Shalimar Paints loss making company है, that's why पी रेशियो इसके पास नहीं है। तो यहाँ रैंकिंग अगर हम करेंगे, सो लोएस्ट रैंक किसी को मिलती है तो वो शालीमार को मिलेगी, एंड देन एक्सो नोबेल इज एट नंबर 1 पोजीशन रैंकिंग के हिसाब से, कंसाई नंबर 2 पोजीशन, एशियन पेंट्स नंबर 3 पोजीशन, बर्जर पेंट्स नंबर 4 पोजीशन। उसके हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे। सो ऑन पी रेशियो टर्म्स Akzo Nobel is looking attractive, that's why we are giving 5 points to Akzo Nobel, और according to the rankings हम यहाँ पे points एक एक कम करते जाएंगे। Then comes the return ratios, ROC and ROE, return on capital employed, because this is a capital intensive industry. तो यहाँ पे हर एक कंपनी के पास कुछ ना कुछ डेट तो है ही है, बिकॉज अगर आपको आपके प्लांट्स लगाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करना है, तो डेफिनेटली पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जबरदस्त लगेगी। उस हिसाब से यहाँ पे वो नजर भी आ रही है। सो और 4 ही कंपनीज, तो ऐसा नहीं है कि भाई लोकल प्लेयर्स है उसके हिसाब से वो सारी चीजें कर रहे हैं अपना अपना, ऑल अक्रॉस इंडिया इनकी प्रेजेंस अवेलेबल है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स भी उनको उतनी ही ज्यादा करनी पड़ती है। सो आरओसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 पोजीशन पे है एशियन पेंट्स at 33.8%, नंबर 2 पोजीशन पे है बर्जर पेंट्स 29%, थर्ड पोजीशन पे है एक्सो नोबल 27.3%, एंड कंसाई नेरोलैक इज एट 18.2%।
बिकॉज शालीमार पेंट्स इज इन लॉसेस, दैट्स वाई द ROC नंबर इज ऑल्सो इन नेगेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिलती है एशियन पेंट्स को, एंड दैट्स वाई वी आर ऑफरिंग 5 पॉइंट्स टू एशियन पेंट्स। एंड नंबर 2 रैंक इज विद बर्जर पेंट्स, एंड दैट्स वाई वी आर ऑफरिंग 4 पॉइंट्स टू बर्जर पेंट्स। तो उस हिसाब से आपको स्क्रीन पे रैंकिंग नजर आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट पैरामीटर इज ROE, तो जिसका ROE सबसे ज्यादा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस the retained earnings or reserves and surplus we can say, which is acted as a long term equity capital। तो वहां पे भी बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है एशियन पेंट्स विद 27.5%। सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, 1.89 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो वहां पे सबसे बड़ा अगर कोई पेंट कंपनी है तो वो एशियन पेंट्स ही है। तो वहां इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद रिटर्न ऑन इक्विटी ये नंबर सबसे ज्यादा है। सो कूडोज टू एशियन पेंट्स टीम एंड मैनेजमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 5 points to Asian Paints। Now comes the debt to equity ratio। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली सिर्फ इक्विटी कैपिटल पे काम नहीं चलता है, डेट कैपिटल भी रेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है कंसाई नेरोलैक एंड एक्सो नोबेल, दोनों का डेट टू इक्विटी रेशियो इज अराउंड 0.05। तो यहाँ पे इन दोनों कंपनीज को नंबर 1 रैंक है, इसलिए 5 पॉइंट्स देंगे। सो नेक्स्ट कम्स एशियन पेंट्स विथ 0.11 डेट टू इक्विटी रेशियो, तो उसको 3 पॉइंट दिए जाते हैं एज अ थर्ड रैंकर। देन कम्स बर्जर पेंट्स विथ 0.29 डेट टू इक्विटी रेशियो, तो उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। जब भी हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो कौन सा रेशियो देखना है हमें? यस, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि भाई ये डेट को कवर करने के लिए कितना पैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाती है, तो वहां पे वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाता है। सो यहां पे हाईएस्ट डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है एशियन पेंट्स का 26.4। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो नंबर 3 पोजीशन पे था एशियन पेंट्स, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पोजीशन पे है विद 26.4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 5 पॉइंट्स टू एशियन पेंट्स। बाकी रैंकिंग्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। नेक्स्ट पैरामीटर इज प्लेज्ड परसेंटेज। ये एक पैरामीटर है जिसपे वी आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ एशियन पेंट्स हैज एक्चुअली प्लेज्ड देयर शेयर होल्डिंग, एंड वो पैसा जो है वो कोई एशियन पेंट्स पे नहीं आया है, ये पैसा कहीं और वो प्रमोटर ने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट में कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है। सो दैट इज वन निगेटिव थिंग मुझे हमेशा नजर आता है कि भाई प्रमोटर अपना स्टेक क्यों प्लेज कर रहा है। तो यहाँ पे 11.7% ऑफ द प्रमोटर स्टेक वो प्लेज्ड है। सो उस हिसाब से और किसी कंपनी ने कोई प्लेजिंग नहीं किया हुआ है। दैट्स वाई 5th रैंक पे एशियन पेंट्स आएगा और उसको 1 पॉइंट मिलेगा, बाकी सारे 0% प्लेजिंग है, इसलिए सबको हम 5 पॉइंट्स देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कम्स द इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। सो अल्टीमेटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग इन कंपनीज में कैसा है, उसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? सो 27.2% के साथ एशियन पेंट्स यहां पे भी बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 1 रैंक है और इसीलिए 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। एशियन पेंट्स के बाद दूसरे नंबर पे आता है कंसाई नेरोलैक एट 16.1% FIIs एंड DIIs होल्डिंग। सो दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 4 पॉइंट्स टू कंसाई नेरोलैक। नंबर 3 पे आता है बर्जर पेंट्स विथ 14.7% एज इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। सो उसे 3 थर्ड पोजीशन पे, इसलिए 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। रिमेनिंग द numbers are available on the screen. The next one is raw material cost as a percentage of expenses, because reason behind that, because ये raw material intensive sector है। यहाँ पे क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स यूज होते हैं टू मेक पेंट्स। तो वहाँ जहाँ पे ये वर्ल्ड कमोडिटी है क्रूड ऑयल, तो उसके प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और इसीलिए जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी समझ में आती है कि ओवरऑल परसेंटेज एक्सपेंसेस में रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है इनका, तो वहां लोएस्ट जो होगा उसको नंबर 1 रैंक रखेंगे। सो एशियन पेंट्स इज एट 48% मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस। सो दिस शोज की बड़ी कंपनी है तो ऑटोमेटिकली उनके जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसकी वजह से ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुई है, एंड दैट्स व्हाई विथ 48% हम नंबर 1 रैंक देंगे एशियन पेंट्स को, एंड 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। रिमेनिंग नंबर्स आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी। नेक्स्ट कम्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसे हमने बताया आपको कि ये जो कॉस्ट है वो कम है तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज द कंपनी इज इंक्रीजिंग, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो यहाँ पे भी
एशियन पेंट्स 19.3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, नंबर 1 पोजीशन पे है और उसको 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। रिमेनिंग नंबर्स आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी उसके हिसाब से। देन कम्स दी ग्रोथ इन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट फॉर 3 years एंड 5 years। तो 5 years में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे बर्जर पेंट्स बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है इन नेट प्रॉफिट विद 20.3% नंबर्स। तो यहां नंबर 1 रैंक है नेट प्रॉफिट के हिसाब से 5 साल में और उसको 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। नंबर 2 पोजीशन पे आता है एशियन पेंट्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे सो सेल्स की ग्रोथ के नंबर्स जो है वो है 8.8% फॉर बर्जर पेंट्स फॉर लास्ट 5 years एंड 20.3% एज नेट प्रॉफिट ग्रोथ। तो इट शोज कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई है। इसके पीछे का दूसरा रीजन है क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी यहाँ पे कम हुए, तो वो भी एक अच्छा रीजन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सेकंड पोजीशन पे आता है एशियन पेंट्स विद 14.2%। तो सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर 5 years का आपको आपके सामने ये सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। तो वहां पे उनको उनकी रैंकिंग के हिसाब से हमने नंबर्स एलोकेट किए हैं, पॉइंट्स एलोकेट किए हैं। सेम केस इज विथ 3 years ग्रोथ ऑल्सो, नेट प्रॉफिट हो या सेल्स हो, यहाँ पे भी बर्जर पेंट्स बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है विथ 15.6% नेट प्रॉफिट ग्रोथ एंड 11.8% सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years, नंबर 1 पोजीशन एंड 5 पॉइंट्स। रिमेनिंग कंपनीज के डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। देन कम्स अनदर वैल्यूएशन पैरामीटर दैट इज ईवी टू एबिटा। सो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जहां पे भी होती है तो वहां पे एंटरप्राइज वैल्यू भी देखी जाती है, जिसमें डेट कैपिटल भी इंक्लूड किया जाता है वैल्यूएशन के साथ, एंड एबिटा यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना जनरेट कर पाती है ये कंपनी। तो ये जितना कम होगा उतना ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है। सो उस हिसाब से यहाँ पे एक्सो नोबेल ये कंपनी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है। ईवी टू एबिटा 30.37 का ईवी टू एबिटा है इस कंपनी का, दो कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज ये बहुत ज्यादा है, बट स्टिल वी आर डूइंग कंपैरेटिव एनालिसिस, तो वहां पे विल हैव टू कंपेयर दिस थिंग विद अदर पेंट इंडस्ट्री कंपनीज ओनली। तो यहाँ पे एक्सो नोबेल इज एट नंबर 1 पोजीशन एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 5 पॉइंट्स टू एक्सो नोबेल। तो यहाँ पे ईवी टू एबिटा के हिसाब से सबसे महंगी जो कंपनी है वो बर्जर पेंट्स है, इवन पी रेशियो के हिसाब से भी सबसे महंगी कंपनी बर्जर पेंट्स ही है। तो यहाँ पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे। देन कम्स द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, मतलब कि शेल्फ लाइफ उतनी कम है उस प्रोडक्ट की, फास्ट प्रोडक्ट चर्न हो रहा है, मूव हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ये जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी है। सो यहाँ पे एक्सो नोबेल इज एट 3.58 एंड दैट्स व्हाई नंबर 1 पोजीशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हिसाब से भी एक्सो नोबेल को मिलती हुई नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 5 पॉइंट्स टू एक्सो नोबेल। और रिमेनिंग नंबर्स जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे हमने पॉइंट्स दिए हैं। देन कम्स द डेटर डेज। तो यानी कि जितना ये डेटर डेज कम होगा उतना अच्छा, मतलब पैसा जो आना है मार्केट से अपने पास, कि आपने किसी को क्रेडिट लिमिट वगैरह दी है स्पेसिफिकली आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स को, तो वहां से पैसा बहुत फास्ट आपके पास आता है, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। और वहां पे एशियन पेंट्स, लुकिंग एट द साइज ऑफ द कंपनी ऑल्सो, दे आर मैनेजिंग इट रियली वेरी वेल। 32.42 डेटर डेज है एशियन पेंट्स के, और सबसे ज्यादा है शालीमार पेंट्स के 75। तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे है एशियन पेंट्स एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 5 पॉइंट्स टू एशियन पेंट्स। The last parameter and that is market share। तो यहाँ पे एज यू नो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेगमेंट्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। सो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जो है वो अराउंड 65 to 70% की है एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज अराउंड 30 to 35%। तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट शेयर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे सो 39% का मार्केट शेयर जो है वो एशियन पेंट्स के पास है, इंक्लूडिंग डेकोरेटिव पेंट्स एंड इंडस्ट्रियल पेंट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे डेकोरेटिव पेंट्स में तो आई थिंक मार्केट शेयर इज मोर देन 60%, और अगर हम इंडस्ट्रियल पेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे कंसाई नेरोलैक नंबर 1 पोजीशन पे है। एशियन पेंट्स का इतना स्ट्रांग होल्ड वहां पे नहीं है कंपेयर टू कंसाई नेरोलैक। तो वहां ओवरऑल अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो यहाँ पे 39% इज एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट इज एट 12%, कंसाई इज एट 11% एंड एक्सो नोबेल एट 6%, एंड दैट्स हाउ द रैंकिंग्स हैव हैपेंड एंड वी हैव गिवन द पॉइंट्स आल्सो टू दीज कंपनीज। तो ये सारी चीजें हमने देख ली एंड नाउ यू मस्ट बी वेटिंग फॉर दी फाइनल नंबर्स कि भाई बाजी कौन मार रहा है। तो बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा। एशियन पेंट्स विथ 69 पॉइंट्स इज एट नंबर 1 पोजीशन। नंबर 2 पोजीशन पे है बर्जर पेंट्स विथ 61 पॉइंट्स। नंबर 3 पोजीशन पे है एक्सो नोबेल विथ 56 पॉइंट्स एंड कंसाई नेरोलैक इज एट नंबर 4 पोजीशन 54 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझनी होगी। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाई नेरोलैक एंड एक्सो नोबेल आर डेफिनेटली लुकिंग अट्रैक्टिव, बट ओवरऑल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट टू इक्विटी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर
रिटर्न रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी की दो कंपनीज आर नॉट गुड, शालीमार पेंट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द वे, क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बट ये चार कंपनीज आर गुड कंपनीज और वहां पे अर्निंग विजिबिलिटी एंड अर्निंग की ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफी अच्छी नजर आती है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस बट डेफिनेटली इट विल गिव एन एज टू योर थॉट प्रोसेस कि भाई ओके हमने क्या क्या चीजें देखनी चाहिए इफ वी आर लुकिंग एट ये पेंट इंडस्ट्री। सो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसके बाद कौन सा सेक्टर अगर आपको चाहिए तो उसका कमेंट सेक्शन में नाम लिखिएगा, वी विल ट्राई एंड इंक्लूड दैट सेक्टर ऑल्सो इन आवर फ्यूचर वीडियोस। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इफ यू फील कि वी आर डूइंग अ गुड रिसर्च वर्क तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। वहां से आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स टोकोमीटर प्लस हो या फिर MF यज्ञ हो या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हो, उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमसे वहां पे भी जुड़े। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।